नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। आज बात उत्तर प्रदेश की गोंडा की। गोंडा से एक बड़ी खबर जो है वो भी सामने आई, जहां पर बताया गया कि गोंडा में दो पक्षों के बीच में आज मारपीट हुई। एक कटरा के विधायक बामन सिंह और दूसरे जो ब्लॉक प्रमुख है वहां के, उनके द्वारा दोनों लोगों के बीच जमकर, दोनों लोगों के समर्थकों के बीच जमकर के पत्थरबाजी। कारण कारण यही था, जीएसटी को लेकर के एक पक्ष कह रहा था हम गुणगान करेंगे, दूसरा पक्ष कह रहा था हम गुणगान करेंगे। विधायक जी का पक्ष दमदार है, क्योंकि विधायक का नाम है बावन सिंह। बावन सिंह के लगभग 52 कारनामे ऐसे जो हैं उन लोगों के सामने आ चुके हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। बात इस पर करेंगे कि क्या ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना पाप है? अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मणों के साथ लगातार अत्याचार क्यों हो रहा है? एक ब्राह्मण परिवार, जो ब्लॉक प्रमुख है वहां का ब्राह्मण परिवार, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि विधायक जी से हम तंग आ चुके हैं, विधायक जी से हम इतना परेशान हो गए हैं कि अगर आप मीडिया वाले और सब कह दें हम लोग पूरे परिवार आत्महत्या कर ले। इतना मजबूरी किसी को क्यों? इतना जुर्म किसी पर क्यों? क्या एक विधायक, एक सांसद के राज में ऐसा होना चाहिए कि जो है सर्वे सर्वा सिर्फ सांसद और विधायक और कोई नहीं है? क्या एक ब्लॉक प्रमुख को अगर दौड़ाकर पीटा जाता है, उनके समर्थकों को पीटा जाता है, ये कहने पर कारण जो हमें अभी तक स्पष्ट हुआ कि जीएसटी को लेकर के जो गुणगान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक पक्ष कह रहा था हम गुणगान करेंगे, दूसरा पक्ष कह रहा था हम गुणगान करेंगे, और इसी के कारण जम करके मारपीट हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। विधायक जी सत्ता में है, ब्लॉक प्रमुख जी भी सत्ता में है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख भी प्रमुख है ब्लॉक के, और विधायक जी तो सर्वा सर्वा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। नाम है बावन सिंह। बावन सिंह के बताया गया समर्थकों, उनके बेटे द्वारा और लोगों के द्वारा ये कहानी जो है, ये मारपीट की जो घटना है वो सामने आई। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट तरीके से जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई। जैसे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी, आपको डिटेल से वीडियो बनाकर पूरा जानकारी, क्या कुछ था, क्या पक्ष था, क्या विपक्ष था, उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या ब्राह्मण होना पाप है, और खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई पहला मैटर नहीं है, ऐसे कई मामले जो हैं वो आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जो है वो टारगेट बनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जो चीजें हैं वो खत्म करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को वो अधिकार मिल रहा है जो और प्रदेशों में मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो लगातार ब्राह्मणों पर हमले क्यों हो रहे हैं? अभी हाल ही में घनश्याम मिश्रा हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को लोगों ने मारा, उसे किडनैप किया, और उन्हें एफआईआर कराने के लिए दर दर भटकना पड़ा। एक एफआईआर के लिए जब वो एसपी साहब के ऑफिस जाते हैं और आला अधिकारियों के ऑफिस जाते हैं, तो उनका एफआईआर जो है वो दर्ज होता है। तो क्या ये सब कारण ये है कि वो ब्राह्मण है? अगर नहीं, अगर सबको सामान्य तरीके से देखा जाता है, ऊंच नीच के मतलब से नहीं देखा जाता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर इस तरीके से हमला किया जाता है, उसे पत्र देना पड़ता है। जब मंत्री जी दारा सिंह जी आते हैं बोलना, तो उन्हें पत्र देना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसी ऐसी चीजें, एसपी साहब बगल में खड़े रहते हैं, सफाई देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस मुद्दे को लेकर के जैसे स्पष्टीकरण कोई मिलता है, क्या कुछ पूरा मुद्दा हुआ था, हम आपको बताएंगे।